गुड इवनिंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी, यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है सूरदास जी का पद, तो उसका पद नंबर 6 लेकर आया हूँ। 5 पद आप लोग पढ़ चुके हैं, अब छठवें पद को लेकर आया हूँ। तो देर न करते हुए चलिए शुरू किया जाए। देखिए, छठवां पद है, सखीरी मुरली लीजय चोरी, जिनि गोपाल किन्हे अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी, छीने के घर भी तरनि सिबासर, धरत न कबहु छोरी, कबहु कर कबहु अधरनि, कटि कबहु खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। अब देखिए, इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि हाँ, देखिए संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, पहले के समान इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सखियों द्वारा, ठीक है ना, प्रस्तुत पद्यांश में सखियों द्वारा श्री कृष्ण के मुरली को, ठीक है ना, श्री कृष्ण के मुरली को चुराए जाने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है ना। श्री कृष्ण के मुरली को चुराने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है ना। अब व्याख्या देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, हे सखी क्यों ना हम लोग कृष्ण के मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण, जिसने गोपाल को अपने वश में, कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोड़ी, और हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। कहने का अर्थ ये है कि कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, जिस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, और कृष्ण से हमारा जो प्रेम संबंध था उससे तोड़वा दिया है, ठीक है ना। छीन एक घर भीतर निशिबासा, छीन मतलब क्षण, एक यानी एक क्षण के लिए घर के भीतर या बाहर, निशी मतलब रात, बासर मतलब दिन, घर के भीतर या बाहर, रात या दिन, धरत न कबहु छोड़ी, अपने से कभी उसे अलग नहीं रखते, ठीक है ना। एक क्षण के भी लिए घर के भीतर या बाहर, रात में या दिन में, कभी भी अपने से अलग उसे नहीं रखते हैं मुरली को, ठीक है ना। कबहु कर मतलब हाथ, कभी हाथ में लिए रहते हैं। कबहु अधर मतलब होठ। देखिए, होठ जो होते हैं, अधर और सधर दो होते हैं, ऊपर वाले भाग को सधर कहते हैं, नीचे वाले भाग को अधर कहते हैं, ठीक है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि कभी वह अपने हाथ में लिए होते हैं, कभी अधरों पर, होठों पर रखे रहते हैं मुरली को। कटि कबहु खोसत जोरी, कटि मतलब कमर होता है, और कभी कमर में उसे खोस लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ना जाने कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कछु मेली मोहिनी, माया मोहिनी, गोपियाँ कह रही हैं
अपने सखी से कि हे सखी, ना जाने इस मुरली ने कौन सा माया मोहिनी कर दिया है कि राखे अंग अंग भोरी, श्री कृष्ण के अंग अंग को अपने वश में कर लिया है। ठीक है ना। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का मन है वह मुरली रूपी सजनी की, बंध्यो मतलब बध गया, राग मतलब प्रेम की डोरी में। ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का मन है वह मुरली रूपी सजनी के प्रेम रूपी धागे में बंध गया है। ठीक है ना। ठीक। अब चलिए अगले पद में भगवान श्री कृष्ण, ये जो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही है, इस पद में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले आते हैं तो वहाँ से उद्धव जी को भेजते हैं। भेजने से पहले उद्धव जी को बताते हैं, कहते हैं हे उद्धव जी, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। चलिए इसको पहले गा के पढ़ देते हैं, फिर व्याख्या करेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ठीक है ना। देखिए इस पद में संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, पहले की तरह। प्रसंग में लिखेंगे आप लोग कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन, ठीक है ना, वृंदावन को न भूलने की बात की जा रही है। ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, ब्रज मुझे कभी भूलता नहीं है। ठीक है ना। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं हे उद्धव जी, बिसरना मतलब भूलना, हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल गायों का कुल, जहाँ गायें रहती हैं, वहाँ के वन मतलब जंगल, उपवन बागीचे वाटिकाएं, सघन कुंज की छाई, सघन मतलब घना, कुंज मतलब वृक्ष और घने वृक्षों की छाया। वृंदावन गोकुल वन यानी जंगल, उपवन वाटिका बागीचे और घने वृक्षों की छाया, यह सब भूलता नहीं है। प्रातः समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सुबह प्रातःकाल ही मैं माता जसोदा और नंद जी को देख करके सुख पाता था, प्रसन्न हो जाता था। ठीक है। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। और मेरी माता जसोदा माखन रोटी और दही सजा करके बड़े ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। ठीक है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सिरात मतलब होता है व्यतीत होना, बीतना, यानी गोपी और ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए मेरा सारा दिन व्यतीत होता था। ठीक है ना। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। जदुतात मतलब भगवान श्री कृष्ण। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, ब्रज में रहने वाले ग्वाल बाल धन्य हैं, जिन सौ हित जदुतात, जिनके हितैषी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है ना। चलिए अब 2 पद आपका हो गया। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। और फिर
कल आज आप लोग 5वां और 6वां पद पढ़े हैं, कल 7वां नहीं 6वां और 7वां पढ़े हैं, कल 8वां और 9वां पद पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।